गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका वेलकम है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9वीं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले 9.1 एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। देखो, जैसे ये बिंदु है और ये बिंदु है, हमें इनके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए x1 y1 x2 y2, इनके बीच की दूरी फॉर्मूला है ये x2 x1 होल स्क्वायर y2 y1 होल स्क्वायर और रूट लगा दो क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी लगाया मैंने। हाँ, एक चीज और, अगर x2 x1 की जगह x1 x2 भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। अब देखो, एक इस पे एग्जांपल करते हैं। ये बोला गया है x, 3 5, 7 x, 3 and 5, 7 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें 5 यूनिट यानी 5 इकाई दी हुई है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग, फॉर्मूला जरूर लिख देना स्टूडेंट, ठीक है ना। ऐसे फॉर्मूला लिखने के बाद, ठीक है ना, सॉल्यूशन करना। मैं सीधा सीधा कर रहा हूं। देखो, x 5, ठीक है, x 5 होल स्क्वायर प्लस 3 7 होल स्क्वायर, और ये इक्वल में किसके लिखेंगे हम, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, और ये d के इक्वल में, और d आपको कितना दिया हुआ है 5, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हिंदी में लिखे तो वर्ग करने पर स्क्वायरिंग, यानी x 5 होल स्क्वायर, और ये 3 7 माइनस के 4 माइनस का 4, ये लीजिए स्क्वायर, और यहाँ है 25 क्योंकि स्क्वायर डाल दिया, रूट हट जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसमें देखो a b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 16, और इक्वल में कितना लिखा जाएगा 25। अब देखो, ये 25 यहाँ जाएगा, तो 25 माइनस 25, इसलिए मैं इसको ही काट देता हूँ। अब अपने पास बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 16। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है यानी द्विघाती समीकरण। तो आप इसका सॉल्यूशन आराम से कर सकते हो। देखो, x माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16, यहाँ आएगा x माइनस 2, यहाँ आएगा 8 बाहर, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 x माइनस 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 और 8, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है स्टूडेंट, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। देखो, आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो, -2 -1 -1 1 5, -2 4, -4। अब ये देखो, 4 पॉइंट आपको दिए हैं स्टूडेंट। 4 पॉइंट से हम करेंगे क्या, हमें ये पूछा गया which type of quadrilateral will be formed after joining these points in particular given order, यानी इन 4 बिंदुओं को हम आपस में अगर मिला दें तो कौन से टाइप का, कौन से प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो कुछ स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं कि सर हम ग्राफ में बना देंगे, बनाना नहीं है, हमें पूरा बताना है कि किस हिसाब से कैसा बनेगा। तो आप एक काम करें, इसे आप A नाम दे दें, इसे आप B नाम दे दें, इसे C और इसे D। रफ में आप अपनी हेल्प के लिए ऐसे बना सकते हो, रफ कैसे, ऐसे अपनी तरफ से कैसा भी बनाओ, बस 4 पॉइंट का बना देना, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। ये देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ -2 -1, यहाँ लिख रहा हूँ -1 और 1, यहाँ है 5 -2 और यहाँ है 4 -4, ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट, इनका क्रम चेंज ना करते हैं, यानी लगातार लिख दो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे लिख दो। देख लो, चाहे आप क्रम चेंज नहीं किया मैंने,
हाँ, अगर आपने गलती से इसे यहाँ लिख दिया, इसे यहाँ लिख दिया तो फिर गलत है, ध्यान रखना। इसका ऑर्डर या इसका क्रम क्या चेंज नहीं करना है। अब आप सोचोगे सर आगे क्या करें, तो आगे काम कर लो। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो आपको सबसे पहले दूरी निकालनी पड़ेगी ए बी। तो देखो ए बी निकाल देते हैं। इसमें देखो -2 -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 + 1 लिख देंगे, सीधा सीधा लिख रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है ना। 1 माइनस का 1 फिर -1 तो -2। देखो कितना आएगा, -2 का -2 + 1 -1 -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, तो आपके पास ये आ जाएगा 5। AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5। BC स्क्वायर, B से C तक ये निकाल लो, यानी यहां से A ये आ गया, अब ये निकाल लो। देखो -1 -5 1 और ये आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है उसके साथ, तो ये आ जाएगा -6 और -6 यानी +36, ये आ जाएगा 9, कितना आएगा 45, ठीक है। BC आ गया। अब देखो AB BC CD D CD स्क्वायर, C से D तक हम निकालते हैं, तो 5 - 4 + -2 + 4, ठीक है। तो देखो 5 - 4 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास -2 + 4 यानी +2 यानी सॉरी 4 आएगा, ये लीजिए 5। अब DA देखो 4 + 2 -1 -4 और +1। अगर आपको यहाँ से दिक्कत आती है तो यहाँ देखो AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD निकाल लो, DA निकाल लो, ये आपको इस हिसाब से एकदम ध्यान रखना है। बस ये आ जाएगा 36। देखो 4 + 2 का यानी 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये आएगा -3 यानी 9 45। अब उसके बाद में इतना सा करने के बाद में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बोले सर दो साइड सेम आ गई, रेक्टेंगल लिख के आ जाते हैं, आयत लिख के आ जाते हैं, गलत है, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना होगा, ये दूरी को निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, डिस्टेंस बिटवीन B एंड D व्हिच इज नोन एज डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो A से C तक डिस्टेंस निकालो, दूरी निकाल लो, B से D तक की निकाल लो, ये दोनों क्या है, विकर्ण है, दोनों क्या है, विकर्ण। देखो AC A से C तक देखो -2 -5 स्क्वायर, -2 -5 फिर 1 माइनस का है तो -1 + 2, तो देखो -7 आ जाएगा, -7 का स्क्वायर 49, ये आ जाएगा आपके पास 150। उसके बाद AC स्क्वायर हो गया। अब BD स्क्वायर, B से D तक की वो निकाल दो। देखो 4 + 1 -4 -5 ना -4 -1 आएगा। ये देखो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर भी -5 है, उसका आ जाएगा प्लस में 25। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास दो साइड देखो सेम आ रही है, ये 5 इस 5 के इक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल आ रही है, यानी AB है वो इस CD के इक्वल आ रही है, और ये है जो इसके इक्वल आ रही है। पहली बात तो ये कि ऑपोजिट साइड्स यानी सम्मुख भुजाएं क्या आ रही है, बराबर आ रही है, साथ में विकर्ण भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये आपका आयत बनता है, रेक्टेंगल। क्या बनेगा, रेक्टेंगल, आयत। अब इंटरेस्टिंग बात ये है स्टूडेंट, मान लो 2 मिनट के लिए दो बराबर आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ठीक है। अब मान लो ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, अगर विकर्ण बराबर नहीं आते, डायगोनल्स अगर मान लो सेम ना हो, तो आप उसे ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज लिखोगे, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अगर ये दो साइड सेम आ रही है, यानी दो साइड सेम आ रही है, ये इसके इक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल आ रही है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, उस टाइम आपको लिखना है पैरेललोग्राम, यानी ये समांतर चतुर्भुज।
ये तो हो गई समांतर चतुर्भुज की बात। अगर मान लो 2 मिनट के लिए कि ये सारी साइड यानी ये चारों अगर मान लो बराबर आ गई, चारों बराबर आ गई, तो कुछ स्टूडेंट क्या है सोचते हैं सर स्क्वायर है, वर्ग है, लेकिन नहीं, चारों बराबर आ गई ना, तो आप इनको देखो, सोचिए चारों बराबर आ जाए और ये दोनों आपस में बराबर आ जाए। अगर चारों बराबर आ जाए और ये दोनों भी बराबर आ जाए तो इसे आप स्क्वायर लिखोगे यानी वर्ग लिखोगे। लेकिन अगर मान लो ये चारों बराबर आ गए और ये दो बराबर नहीं आई, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रिवाइंड करके सुन लेना और लिख देना बस। अगर ये चारों बराबर आ गई और ये दोनों बराबर नहीं आई तो रोम्बस यानी समचतुर्भुज बनता है। क्योंकि टाइम अपने पास इतना है नहीं कि हम एक एक क्वेश्चन को कर सकें, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ऑलरेडी लिख लेना इसको आप पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप पॉज करके नोट कर लेना स्टूडेंट। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर समलंब चतुर्भुज भी तो होता है, ट्रेपीजियम, अरे नहीं बनाना भाई, अपने सिलेबस में ओनली 4 है, आयत, रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, स्क्वायर यानी वर्ग, रोम्बस यानी समचतुर्भुज बस। अब देखो 3 अगर मान लो 3 देख दिए जाए, देखते हैं, देखो थर्ड 2 - 2 -2 1 -2 1 and 5, 2। ठीक है, अगर मान लो 3 ही पॉइंट दे दिए जाए तो 3 का मतलब ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अब त्रिभुज भी देखो कितने टाइप के होंगे, तो हम इसमें एक काम करते हैं, इसको भी क्या है नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो हम इसमें क्या करते हैं, ए बी निकाल लेंगे पहले, ए से बी तक। तो देखो आप फॉर्मूला जरूर लिख देना स्टूडेंट, 2 + 2 -2 - 1, ये आ जाएगा 4, 4 का आ जाएगा 16, ये आ जाएगा -3 का 3 यानी प्लस का 9 हो जाएगा, ये 25 आएगा। एक बार कैसे बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट बाद में कर लेंगे। अब देखो ये -2 - 5 1 - 2 तो -2 - 5 -7 का स्क्वायर 49 और ये +1 यानी 50, क्योंकि देखो 1 - 2 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, ca²। 5 - 2 2 + 2 ये आ जाएगा 9, देखो 5 में से 2 जाएगा 3 का 9, 2 + 2 4 यानी 16 25। अब देखो स्टूडेंट, अब इतना आपने समझ लिया, अब एक बार इसको आप छोड़िए, आप सुनिए ध्यान से। अगर मान लो 2 मिनट के लिए ये तीनों बराबर आ जाती, क्या आ जाती, तीनों बराबर आ जाती, तो हम लिखते इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। लेकिन यहाँ तीनों बराबर नहीं है, ये 2 बराबर आ गई भुजा, देखो ये 2 भुजा बराबर है, ये अलग है, तो यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल सोच रहे होंगे आप, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज लिखने से पहले आपको एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, क्या 2 साइड का स्क्वायर यानी 2 साइड का स्क्वायर का सम यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ थर्ड वन, यानी किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग, 2 भुजाओं के वर्गों का, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। यहाँ देखो BC² = किसके आ रहा है, AB² + CA² आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक करो, देखो AB² + AC², अगर हम इनको जोड़े 25 25 50 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज में ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ थर्ड वन, देन the triangle will be known as
राइट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसा त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। ये अपने माइंड में सेट कर लेना स्टूडेंट, ठीक है ना? पॉज करके इसे नोट कर लेना। ये कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखना। कारण आपके सामने है, इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है, ठीक है ना? अब एक देखो स्टूडेंट, फोर्थ एक कंडीशन आपको बता देते हैं, एग्जांपल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दिए गए हो, 3 पॉइंट, ठीक है ना, और आपसे बोल दिया जाए प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिद्ध करो कि ये तीनों पॉइंट या तीनों बिंदु संरेख है। संरेख है, संरेख का मतलब होता है ऐसे, अगर इनको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं ना तो कोई त्रिभुज नहीं बनता। नो वन टाइप ऑफ ट्रायंगल विल बी क्रिएटेड ऑफ फॉर्म। तीनों बिंदु अगर एक सीधे में हो, एक इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो, तो एक सीधी रेखा बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता वहां पर। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं कोलिनियर कंडीशन। क्या बोलते हैं? कोलिनियर, यानी संरेखीय स्थिति। संरेखीय स्थिति। तो आपको एक काम करना है, अगर आपके पास 3 पॉइंट हो, एग्जाम में आ जाए 3 पॉइंट्स आपको दिए गए और आपको प्रूव करने का बोल दिया जाए कि ये संरेख है या कोलिनियर है, बताओ कैसे। तो आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, उसको देखो लिखने का तरीका है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस पैटर्न पे। क्योंकि आपके पास ऐसे आएंगे, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3। सपोज दैट आपके पास 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे, तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला देखो क्या है, 1/2 बाहर लगाओ। सबसे पहले क्या है? 1, तो ये है x, x1, ये x2 और ये x3। क्लियर है? देखो x1 बाहर, ये है y2, ये है y3, यानी y2 माइनस y3 प्लस 2 यानी x2, y3 माइनस y1, x3 बाहर, y1 माइनस y2। अब सुन लो ध्यान से स्टूडेंट, आपने उन तीनों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। ध्यान से रखना, क्योंकि माइनस की मिस्टेक सत्यानाश कर देगी क्वेश्चन का। आपके पास 3 पॉइंट होंगे, तीनों इसके अंदर पुट कर सकते हो। अब इसका आंसर क्या आ सकता है? या तो 2 आंसर आएंगे, या तो 0 आएगा या कुछ और आएगा, 0 के अलावा कुछ भी है। अगर 0 आए तो आप लिख देना दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी ये तीनों बिंदु संरेख है। कब लिखोगे? जब इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर 0 आएगा तो क्या लिखोगे? ये बिंदु संरेख है, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर मान लो 0 नहीं आया तो सीधा से नॉन कोलिनियर, यानी असंरेख है, त्रिभुज बन जाएगा उसमें। ठीक है, पॉज करके इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो। एक देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 6 नंबर का। हालांकि इस बार 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, लेकिन 6 नंबर वाला इग्नोर नहीं कर सकते हम। P है a cos थीटा, P a cos थीटा, B sin थीटा, और Q पे है माइनस a sin थीटा, B cos थीटा। ठीक है, और आपको इसमें प्रूव करना है OP स्क्वायर OQ स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें O आपको दिया हुआ है मूल बिंदु, O क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। तो आपको एक काम करना है, सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत इजी। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? OP स्क्वायर। OP यानी O क्या है? 0 0। आप O से P तक डिस्टेंस निकालो, दूरी निकाल लो, सिंपल है। a cos थीटा माइनस 0 स्क्वायर, b sin थीटा माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा OP स्क्वायर, यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नो डाउट यहाँ तक ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या चिपकाएंगे इसे? फर्स्ट। अब O से Q तक की डिस्टेंस निकाल लो, माइनस a
साइन थीटा, सॉरी ठीक है, ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर b स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। ये है OQ स्क्वायर। देखो मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको लिखना है सॉल्यूशन में भी P के कोऑर्डिनेट ये हैं, Q के कोऑर्डिनेट ये हैं और O के कोऑर्डिनेट ये हैं, फिर फॉर्मूला लिखना है। यानी इसको हाफ पेज या आधे से ज्यादा पेज में आप कर देना बस। मैं आपको इसमें सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ कैसे करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, क्यों, क्योंकि इसमें जोड़ने का ही हो जाए। तो देखो फर्स्ट प्लस सेकंड, देखो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, OP स्क्वायर OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर। इनको जब जोड़ देंगे तो क्या आता है, a स्क्वायर कोस स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर और नीचे ये a स्क्वायर ये लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, आपको खुद करना है, इसको और इसको पास पास लिखो, यानी a स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर और इसे और इसे साथ साथ लिखो, ठीक है। इन दोनों को पास पास लिखने से क्या होगा, इन दोनों को पास पास लिखने से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब a स्क्वायर कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। ऐसे इन दोनों को साथ साथ रखेंगे तो b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1। हो गया प्रूफ, पुट ये पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। देखो अब एक चीज बताते हैं 9.2 के लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, उसके अंदर भी 2-4 फॉर्मूले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको एक तो पॉइंट दिया है a x1 y1 और एक दिया है b x2 y2, ठीक है। अब सोचिए 2 मिनट कि ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, इस रेखाखंड को एक पॉइंट P है जो ऐसे x, y, उस P के कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है x, y। ये P पॉइंट इस AB रेखाखंड को, AB लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशियो में काटेगा, किसी ना किसी अनुपात में काटेगा ना। तो अनुपात हमारे पास क्या है, m1 m2, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इन चारों में से 3 आपको दे देता है, एक आपसे पूछी जाएगी। देखो कैसे, अच्छा ये P पॉइंट 2 तरीके से हो सकता है, एक तो इस AB के बीच में कहीं हो, ऊपर नीचे या इसके ऊपर हो, या ये P पॉइंट बाहर हो सकता है, यहाँ साइड में, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो साइड में यानी बीच में हो सकता है, साइड में हो सकता है। तो इस कंडीशन पे ये 2 प्रकार के क्या बोलते हैं, डिवीजन करता है, विभाजन करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरनल डिवीजन और यहाँ लिखेंगे बाहरी विभाजन, बाहरी विभाजन और ये अंतः विभाजन, ठीक है। देखो अंतः विभाजन बाहरी विभाजन में देखो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो इस x की और y की वैल्यू निकालने वाला लिखेंगे। ये लीजिए x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे y m1 x2 सॉरी y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और इस साइड m1 x2 माइनस m2 x1 नीचे y।
देखो मुश्किल काम नहीं है, बस बहुत ही इजी है। एक दो बार लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें देखो प्लस प्लस है, यहाँ ये फॉर्मूला लेकिन माइनस माइनस में है, ठीक है। तो ये है अंतर विभाजन, ये है बाह्य विभाजन यानी इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक चीज और देखो, मजे की बात ये, एग्जाम में अगर क्वेश्चन के अंदर इंटरनल यानी अंतर विभाजन हो तो अंतर विभाजन लगा दीजिए, और बाह्य विभाजन का हो यानी एक्सटर्नल डिवीजन का हो तो एक्सटर्नल डिवीजन लगा दीजिए। लेकिन अगर मान लो इंटरनल एक्सटर्नल नाम ही नहीं दिया, अंतर बाह्य का नाम ही नहीं दिया, तो क्या लगाओगे? इंटरनल लगाओगे। ध्यान रखना, हमेशा क्या लगाना है? अंतर विभाजन का लगाना जब कोई नाम नहीं दिया गया हो। याद रखना, अगर बाह्य विभाजन का नाम हो, एक्सटर्नल डिवीजन का नाम हो, तो एक्सटर्नल डिवीजन ही लगाओगे, अदरवाइज हमेशा इंटरनल लगेगा, अंतर विभाजन ही लगेगा। अब देखो, अब इसमें एक चीज और आती है, इसके अंदर नहीं है वो इसके अंदर है। अंतर विभाजन में अगर ये P पॉइंट बीचों बीच हो जाए तो आधा आधा काट दे इसको, 50-50%, यानी ये जितनी दूरी होती है ये दूरी हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, तो क्या होगा? वो बनेगा मिड पॉइंट। क्या बनेगा? मध्य बिंदु, ठीक है। देखो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकालते हैं? x1 = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2, यानी x1 x2 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, x आ जाएगा। y1 y2 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, ये आ जाएगा। ये कब आएगा? जब P बीचों बीच होगा, मिड पॉइंट में होगा। ये आपको मिल जाएगा, या तो दिया होगा या कोई कंडीशन होगी जिसपे आपको पहचान करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? ये फॉर्मूले हैं, ये आप नोट कर लेना स्टूडेंट, ठीक है ना। अब आगे देखो करते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर स्टूडेंट। -2 1 और एक है 5,4 और 2:3, मतलब ये ब्रैकेट भी नहीं होता ऐसे, ठीक है। देखो इसमें इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये बिंदु, कोई बिंदु P होगा, इस अनुपात में काटता है, विभाजित करता है। कोई लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट है यानी A और B, इसको हम नाम दे देते हैं A, इसे दे देते हैं B, ठीक है ना। तो देखो डायग्राम के हिसाब से समझ आ जाएगा आपको। A यानी यहाँ रख दो, B को यहाँ रख दो, और M1 M2 आपके पास में है ही 2:3। आपको ये x की y की वैल्यू निकालनी है। अब इसके अंदर मैंने आपको कोई इंटरनल कोई एक्सटर्नल नहीं बोला, तो इंटरनल लगा देना, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं। x = m1 x2, फॉर्मूला जरूर लिख देना स्टूडेंट, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं इसको। m1 x2 ये रहा, प्लस m2 x1 माइनस के 2 अपॉन 2 + 3, तो कितना आएगा? 10 - 6/5 यानी 4/5। इसी हिसाब से y वाला खुद कर लेना, dys खुद करें, स्वयं करें, ठीक है। dys डू योरसेल्फ। अब देखो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। कि 9.2 का देख लेना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नहीं पता मुझे, 506 होना चाहिए। आपको ये बोल दिया जाए 2 - 3 5,6, ये 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट y एक्सिस के थ्रू किस रेशियो में डिवाइड होता है, किस रेशियो में विभाजित होता है, अनुपात में विभाजित होता है, ये बताना आपको। तो क्योंकि इसने बोला y अक्ष द्वारा, तो देखो हम इसमें से लिखेंगे, माना
वाई एक्स पर पी बिंदु, उसके कोऑर्डिनेट देखो 0, y बताया गया चौथे चैप्टर के अंदर। इस y पे x यानी ये y है, ये x है, इस x पे y हमेशा 0 और इस y पे x हमेशा 0, तो y x की बात हो रही है इसलिए 0, ठीक है ना। माना y x का बिंदु P, लेट P 0, y is on y एक्सिस, ठीक है ना। देखो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये 2, ये -3, ये 5, 6 और ये मान लीजिए P पॉइंट 0, y, ठीक है ना। अब देखो माना अनुपात m1 m2 लेट रेशियो m1 m2, यानी इस रेशियो में y एक्सिस पे y एक्सिस इन दोनों को क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है ना। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, विभाजन सूत्र, ठीक है ना। x वाला है y वाला, ठीक है, दोनों को ही बोलते हैं वैसे। अब इसमें ये बात आती है कि सर अब x वाला लगाएं या y वाला लगाएं, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं y वाला फॉर्मूला लगा देता हूं तो मेरे पास y अज्ञात है, पहली बात तो ये, यानी अननोन, y इज अननोन। सिमिलर m1 m2 भी अननोन है, यानी ना तो अनुपात है मेरे पास, ना ही y का मान है, तो मैं y वाला सूत्र तो नहीं लगा सकता। इसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, x वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट। अब देखो इसके अंदर 0, ठीक है। m1 हमारे पास में नहीं है, इसके अंदर m1 रहेगा। m1 x2 कितना है, ये रहा 5 प्लस m2 x1 ये रहा, और नीचे ये 0 से इंटू हो जाएगा 0, क्या बचेगा मेरे पास 5m1 प्लस 2m2 इक्वल्स टू 0, तो 5m1 इक्वल्स टू -2m2, m1 अपॉन m2 -2/5। अब मैंने आपको जानबूझ के माइनस वाला बताया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ रेशियो है, अनुपात क्या है, माइनस में आ रहा है, ना, तो यहाँ लिखा जाएगा यही 2:5, 2:5 ही लिखा जाएगा। लेकिन आगे क्या लिख दिया जाएगा, x यानी ठीक है ना, डिवीजन। देखो 2:5 एक्सटर्नल डिवीजन यानी बाई विभाजन, ये लिख देना। हाँ, अगर ये प्लस में होता तो ये इंटरनल होता, यानी अंतर होता। समझ आ गया होगा, कोई पॉज करके नोट कर लें ऐसे। अब देखो स्टूडेंट, एक आता है वर्ड ट्राइसेक्शन, समद्विभाजन, ठीक है। नहीं सॉरी, गलती लिख दी मैंने, समत्रिभाजन, ठीक है ना। एक आता है
क्वार्टर सेक्शन, 4 भागों में बांटना, ठीक है ना, 4 भागों में बांटना। तो देखो आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि 2 पॉइंट है, मान लो एक इधर है एक इधर है, x1 y1 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ट्राइसेक्ट करने वाले, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट बताइए। तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर 2 पॉइंट लेने होंगे P और एक Q। देखो समत्रिभाजित 3 पार्ट हो गए, नहीं हो गए, 1 2 और 3। इसके तो आपके पास है ही, x1 y1 बुक में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बस P और Q के निकालने। तो जब P और Q के निकालते हो ध्यान रखना P के लिए फॉर P M1 M2 ध्यान रखना, M इस P के लिए M1 M2 कितना लिया जाएगा, 1 और 2, 1 and 2, ध्यान रखना ये ऐसे ही। Q के लिए ध्यान रखना ये, इस हिसाब से आप कर सकते हो, यानी P के लिए फिर x1 ये M1 M2 आ गया ना, पता चल गया। तो फिर आपको P के निर्देशांक निकालने x और y की वैल्यू, ठीक है ना। फिर ऐसे ही Q के लिए भी x और y की वैल्यू निकालनी है। कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इसके अंदर तो और ही आसान है। अगर मान लो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट B इधर है, यानी ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है ना। अब आपको मान लीजिए इसमें 4 टुकड़े करना है, क्वार्टर सेट करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। AB का मध्य बिंदु लीजिए, मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट ऑफ AB ले सकते हैं, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, यानी x1 x2 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, y1 y2 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, P पॉइंट मिलेगा। डाउट है कोई यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो A और B का मध्य बिंदु है P, फिर सेम टू सेम A और P का मध्य बिंदु क्या निकालोगे, Q। उसी तरीके से जैसे A और B का निकाला था P, ऐसे A और P का निकाल लीजिए Q, फिर P और P का निकाल लीजिए R। अब ये लीजिए क्वार्टर सेट हो गया, 4 भाग, 1 2 3 4, और इजी है, कर लेना आराम से, मिड पॉइंट से हो जाएगा ये। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, ये 9.2 का ही है, आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए 11th नंबर पे। ये बोला गया ज्ञात करो कि एक रेखा दी है 3x + y = 9, यानी ये 3x + y = 9, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये आपके 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस बार एक एग्जांपल है 9.2 के जस्ट ऊपर, 9.2 के जस्ट ऊपर एक एग्जांपल है, ऐसी इक्वेशन उसके अंदर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, x + y = करके कुछ आप देख लेना, 6 एग्जांपल है शायद तक, तो वो आपके इस बार इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है ना। आप उसको भी कर लेना, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना। देखो ये रेखा दी हुई है और 2 पॉइंट दिए हैं 1,3 और एक दिया हुआ है 2,7। ये बोला गया है सिद्ध कीजिए, सॉरी ज्ञात कीजिए कि ये रेखा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, बताइए। देखिए सॉल्यूशन, ये A है, ये B है, तो लेट गिवन लाइन divides the line segment in M1 M2, ठीक है। रेशियो माना दी गई रेखा
रेखाखंड को M1 M2 में विभाजित करती है। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, आप सोच रहे हो सर ये रेखा कहाँ है? वही फोर्थ एक्सरसाइज में इक्वेशन थी ना, उन इक्वेशन से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ग्राफ में, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है, और ये रेखाखंड है। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये रेखाखंड है ए और बी, और ये रेखा ऐसे आ रही है। ठीक है। अब ये रेखा देखो इस पॉइंट पे इस लाइन सेगमेंट को काट रही है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट है, मान लो P पॉइंट है, और हमें इस P पॉइंट के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है ना। देखो हम इस P के निर्देशांक निकालते हैं। Let given line divides the line segment in M1 M2 at P। रेखाखंड को P पर, ठीक है, ध्यान रखते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यानी P के निर्देशांक x और y दोनों आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले x लेते हैं। M1 पता नहीं हमें, इसलिए M1 M2 रहेगा। M1 x2 यानी 2 प्लस M2 x1 1 अपॉन, ठीक है, और ऐसे ही y इक्वल्स टू M1 y2 यानी 7 प्लस M2 M1 y2 M2 y1 3 अपॉन M1 प्लस M2। ये है आपके इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y। ठीक है। चूंकि P lies on line, चूंकि P रेखा पर है, अतः एक काम करें, ये x का मान और ये y का मान इस रेखा के समीकरण में रख दो। ठीक है ना। यहाँ बराबर में क्या लिखा जाएगा? 9। आई थिंक समझ आ गया। वही इस रेखा के अंदर मैंने रखा है, तो 6 M1 M2 कौन M1 प्लस M2, और इस साइड 9। एलसीएम लेते हैं, दोनों देखते दिखता नहीं दिखता ये यहाँ से, ठीक है, दिख जाएगा पूरा पूरा। इसमें लिख देंगे एलसीएम, हमारे पास आएगा M1 प्लस M2। अब देखो मैं इनको और इनको एक साथ लिखूंगा, लिख सकते हैं ना, जो एलसीएम ये हर डिनोमिनेटर्स क्या सेम है, हर समान है, इसलिए इसको सीधा सीधा और इसको सीधा सीधा लिखेंगे। तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ देता हूँ स्टूडेंट, आप थोड़ा लिख देना अगर, क्योंकि इनको और इनको लिखेंगे ना तो 6 और 7 कितने आ जाएंगे? 13 M1, और ये आ जाएगा 6 M2, बराबर में क्या लिखा जाएगा? 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा कर दो यहाँ पर। देखो 9 की यहाँ मल्टीप्लाई हो गई ना M1 की M2 के नीचे, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके साथ इंटू करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब ये 9 इसमें से माइनस कर दो,
देखो रेशियो कितना आएगा स्टूडेंट एग्जांपल जरूर कर लेना इसके, जैसे कि एग्जांपल है सबसे लास्ट 9.2 का सब ये 9.2 के जस्ट ऊपर है, ध्यान रखना वो जरूर कर लेना इस हिसाब से। अब देखो कुछ और करते हैं स्टूडेंट आगे। देखो मान लो आपको एक ट्रायंगल, हालांकि ट्रायंगल बना हुआ नहीं होता, ट्रायंगल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं क्या 1 -1 0,4 और एक है -5, ठीक है। ये 3 वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं और आपसे बोल दीजिए इस त्रिभुज की माध्यिका निकाल दो। तो आप एक काम करें मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियंस, तो आप एक काम करें 1 -1 ऊपर लिख दें, 0,4 यहाँ लिखें, -5,3 यहाँ लिख दें। मीडियंस यानी लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिका की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब माध्यिका होती क्या है वो क्लियर कर देते हैं। देखो ये A है, ये B है, ये C है। अब अगर मैं BC का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु D निकाल लो, इन दोनों से मध्य बिंदु आराम से निकल जाएगा। मैं आपको देखो बताता हूँ किस हिसाब से, 0 और -5/2 आ जाएगा, x1 + x2/2, इस साइड 4 + 3/2 यानी 7/2। देखो ये D के निर्देशांक आ गए। अब इस A को इस D से ज्वाइन कर दो। कैसे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके A और D के डिस्टेंस निकाल लो, AD। क्या निकाल लोगे? AD। देखो तो 1 + 5/2 होल स्क्वायर और -1 - 7/2 होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। देखो 1 प्लस हो गया, फिर -1 - 7। अभी देखो ये कितना आएगा 2 5 7 7/2 और ये आ जाएगा 2 2/2। अब यहाँ से हटा दीजिए इसको। देखो 49/4 और ये आ जाएगा 81/4। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो 9 8 4 12 13 123/4 130 पे रूट और ये 2। तो मैंने आपको सिर्फ एक की बताई है स्टूडेंट, तो आपको एक काम करना है, दो और निकालनी। कैसे? इन दोनों का मिड पॉइंट ए है, फिर बी निकाल लो। पहले इन दोनों का मिड पॉइंट ई निकाल लेना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लो, उसके बाद डिस्टेंस यानी दूरी निकाल लो, हो जाएगा ये। ऐसे ही इन दोनों का मध्य बिंदु एफ और फिर ये सी एफ दूरी निकाल लेना। ठीक है, इस हिसाब से स्टूडेंट आप लोग रिवीजन कर सकते हो। प्रॉब्लम है आप पूछ लेना, जितना मेरे से हो सका 1 सवा 1 घंटे में, इतना आपको मैंने बताया है। थैंक यू वेरी मच।